नाजरीन, आज की बड़ी खबर अफगान तालिबान और काबिल हुकूमत के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों के दरमियान में जंग बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अफगान तालिबान ने 9 के करीब अजला को फतह कर लिया है। और जब मैं अपनी ये वीडियो बना रही हूँ तो इंशाअल्लाह उन्होंने और भी जिलों को यानी कि सूबों को फतह कर लिया होगा। अफगान तालिबान की इतनी तेजी के साथ बढ़ती हुई कामयाबी सबके सामने है और अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम अफगान तालिबान पर एक और हुआ है कि अफगान तालिबान ने इंडिया का वो हवाई जहाज जो उन्होंने M24 अशरफ गनी को दिया था, अब वो अफगान तालिबान के पास आ चुका है और अफगान तालिबान ने बाकायदा इसको सही सलामत पकड़ा है और इन्होंने कब्जा इसके ऊपर कर लिया है। अब अफगान तालिबान का कहना है कि अब हम भी इसको अशरफ गनी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और इन्होंने बिल्कुल सही सलामत हालत में पकड़ा है। पहले तो अफगान तालिबान अपने ड्रोन के जरिए इनके तैयारों को तबाह कर देते थे, लेकिन इस हेलीकॉप्टर को इन्होंने बिल्कुल सही सलामत एयरपोर्ट से पकड़ा है जहां पर इनकी कंदूज के अंदर लड़ाई जारी थी। इसी एयरपोर्ट से अब अफगान तालिबान ने इस हेलीकॉप्टर को हासिल कर लिया है और इस हेलीकॉप्टर की कीमत नाजरीन अब सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये इतना महंगा हेलीकॉप्टर था जो इंडिया ने तकरीबन 4 के करीब अशरफ गनी को दे रखी। इसकी कीमत पाकिस्तानी 100 करोड़ है और ये इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इंडिया जो काबिल हुकूमत की पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार रहता था अब परेशान होकर रह चुका है और जो पहले बातें करता था कि अफगान तालिबान के पास ना एयर फोर्सेस हैं और ना ही इनके पास पायलट है, लेकिन उनको ये खबर नहीं थी कि जो अफगान तालिबान ने पहले पायलट अपने कब्जे में किए थे अब वो अफगान तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम अब इस हवाई जहाज को इस्तेमाल करेंगे और इसके जरिए इन लोगों पर हमला करेंगे। जैसे वो अफगान तालिबान पर बमबारी करते थे, अब इसको इस्तेमाल करते हुए हम भी काबिल हुकूमत के ऊपर अब बमबारी करेंगे। नाजरीन, अफगान तालिबान की आपको पता है जैसे कि मज़ार शरीफ के ऊपर भी जंग जारी है, इसके ऊपर भी अफगान तालिबान ने काफी अजला को अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन ये 24 घंटों के अंदर अफगान तालिबान की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है कि इन्होंने इस इंडिया के इस हेलीकॉप्टर को पकड़ ली और यहाँ तक कि इंडिया ने भरपूर साथ दिया अशरफ गनी का। इन्हें करोड़ों रुपए अशरफ गनी को दे रखे थे और इसके साथ साथ इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर भी अफगान तालिबान के खिलाफ अशरफ गनी को दिए और कहा कि इनको पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए और जो कुछ हो सकता है अशरफ गनी को वो अफगान तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करें और अफगान तालिबान को तबाह बर्बाद कर दे। लेकिन अल्लाह का करम इतना है कि वही हेलीकॉप्टर अब अफगान तालिबान के पास आ चुका है, जिसके जरिए अब वो अशरफ गनी क्या इंडिया को भी तबाह कर सकता है। और इनका कहना है अफगान तालिबान का, इन्होंने जो 4 हेलीकॉप्टर दिए थे इनमें से एक तो हमारे पास आ चुका है, बाकी के 3 भी इंशाल्लाह हम जल्द ही हासिल कर लेंगे। और इंडिया ने ये हेलीकॉप्टर रूस से खरीदा था और इसके बाद इसने अशरफ गनी को बतौर गिफ्ट दिया था और ये इनके सूबा कंदूज के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ था और जहाँ से ये अफगान तालिबान के ऊपर हमले करते थे और इनको इस्तेमाल करते थे, इनके जरिए बमबारी की जाती थी। लेकिन अब ये सब कुछ अफगान तालिबान के पास आ चुका है और अफगान तालिबान का कहना है कि एक तरफ तो हम बगराम एयर बेस लाइन हासिल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज्यादा कामयाबी दी है कि हमने ये हेलीकॉप्टर भी हासिल कर लिया है और अगर हम इसको हासिल कर लेते हैं एयरपोर्ट को तो हम तकरीबन 70 हेलीकॉप्टरों के मालिक बन जाएंगे और अब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं और हमारे बारे में बातें करने की जरूरत नहीं कि हमारे पास पायलट मौजूद नहीं है। हमने वो पायलट जो तकरीबन 8 के करीब है पहले ही अफगानिस्तान से हासिल किए हैं, उन्होंने हमारे सामने हथियार डाल दिए थे, अब वो हमारे लिए इन हेलीकॉप्टरों को उड़ाएंगे और अशरफ गनी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और वो इनको तबाह बर्बाद कर रख दिएगा। अब इस इंडिया के हेलीकॉप्टर के जरिए हम मिसाइल भी दूसरी जगह पर गिरा सकते हैं, इसलिए जो कुछ भी हमारे खिलाफ किया जाए अब समझ सोच कर किया जाए। हम भी अब इतने काबिल हो चुके हैं कि हमारे रास्ते में भी कोई भी रुकावट आएगी अब हम इसको गिरा देंगे। अफगान तालिबान की इस कामयाबी पर न सिर्फ अफगान तालिबान बल्कि अफगानिस्तान के लोग भी बहुत ज्यादा खुश हैं और इनके लिए बहुत ज्यादा दुआएं कर रहे हैं कि जल्द ही अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत कायम हो जाए और हमारी तमाम की तमाम मुश्किलात हल हो जाए। और न सिर्फ वहाँ के लोग बल्कि पाकिस्तान और जितने भी मुस्लिम ममालिक के वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं अफगान तालिबान की कामयाबी पर और इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं। और नाजरीन, एक और बड़ी खबर सामने आई है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने
तकरीबन 10 दिनों के अंदर इनकी बहुत शिद्दत किस्म की लड़ाई जारी है, जिसके अंदर अफगान तालिबान ने बहुत ज्यादा कामयाबी भी हासिल की है। दूसरी तरफ इसके बारे में बाकायदा इन्होंने अपनी तस्वीरें और वीडियोस ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की है। इनका कहना है कि यह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है जो हम इतनी तेजी के साथ इन इलाकों को फतह कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने इनके खिलाफ बमबारी तो की, अपने तैयारे तो इनके ऊपर छोड़े, लेकिन वो अफगान तालिबान के अड्डों को तबाह ना कर सके। और यहाँ तक कि अफगान तालिबान को ना इन्होंने बल्कि दूसरी अवाम जो बेकसूर थी वहाँ पर रहते थे उन लोगों को भी तबाह बर्बाद कर दिया है। और इनका कहना था कि हम सिर्फ अफगान तालिबान को मार रहे हैं, जबकि ये सारे की सारी बात झूठ थी। उन्होंने जब ये हमले किए तो इन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर अफगान तालिबान होते हैं या नहीं, बस इन्होंने हमला कर दिया कि हम अफगान तालिबान को मार रहे हैं, तो इनको जरा भी एहसास ना हुआ कि बीच में बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं। अफगान तालिबान ने न सूबा हेरात, हिलमत, खैरात और कंदूज के अंदर इनकी शिद्दत किस्म की लड़ाई जारी है और बल्कि अब्बल के अंदर भी अफगान तालिबान ने काफी इलाकों को फतह कर लिया है। दूसरी तरफ मजार शरीफ के ऊपर भी अफगान तालिबान और काबिल हुकूमत के दरमियान में जंग जारी है, लेकिन अफगान तालिबान का कहना है कि काफी फौजियों ने हमारे सामने हथियार डाल दिए हैं और वो खुद अब हमारे सामने खड़े हुए हैं और हमें कह रहे हैं कि हमें अपने साथ शामिल कर लिया जाए, अब हम काबिल हुकूमत के लिए नहीं लड़ सकते। और यहाँ तक कि काबिल हुकूमत ने तो हमारी इतनी भी मदद नहीं की कि हमारे लिए कुछ न कुछ यहाँ सहूलतें भेजता, और उन्होंने हमारी कोई भी हेल्प नहीं की, इसलिए हम भी आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और अफगान तालिबान का अशरफ गनी को भी साफ पैगाम है कि जो हमारे खिलाफ प्लान बनाए गए थे अब वो नाकाम हो चुके हैं। उनका कहना है कि अब जो इन्होंने दोस्तों को भी यहाँ भेजा था तो अब हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे और हम तो इसको ढूंढते फिर रहे थे, अब जब वो हमारे सामने आ जाएगा तो हमसे कैसे बच सकता है। अफगान तालिबान ने ये साफ पैगाम अपने ट्विटर अकाउंट्स और वीडियो पर भी शेयर किए हैं और इनका कहना है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम इतनी तेजी के साथ कामयाबी हासिल कर रहे हैं कि बहुत सारे इलाके भी अब हमारे कब्जे में आ चुके हैं, इसलिए अब हमें डरने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह जल्द ही हम काबिल के ऊपर भी अपनी हुकूमत को कायम कर लेंगे। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है जो काबिल हुकूमत नए प्लान बनाती रहती है, अशरफ गनी के साथ क्या होना चाहिए? और दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने जो हेलीकॉप्टर हासिल किया है, आप इसके लिए क्या कहते हैं कि इसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आर्मी चीफ है? न सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि अशरफ गनी की हुकूमत भी पूरी की पूरी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है। और जब अब अफगान तालिबान का यहाँ पर कब्जा होने जा रहा है तो अशरफ गनी बहुत ज्यादा परेशान होकर रह चुका है और उसकी परेशानी की ये इंतहा है कि अब वो मोदी से भी मदद मांगता फिर रहा है, लेकिन मोदी ने भी साफ इनकार कर दिया है कि हम पैसे के जरिए तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं कभी भी अपनी फौजों को वहाँ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि अफगान तालिबान इतने ताकतवर हो चुके हैं। जब उसने अमेरिका की फौजों को यहाँ पर नहीं रहने दिया तो हम क्या चीज हैं। अशरफ गनी बहुत ज्यादा इसी वजह से बहुत परेशान है कि अब वो क्या करेगा। और अफगान तालिबान का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी कामयाबियां दी हैं। और यहाँ पर जितने भी हमले हुए उनकी बाकायदा तस्वीरें अफगान तालिबान ने अपने ट्विटर अकाउंट्स पर भी शेयर की हैं कि अफगान तालिबान इंशाल्लाह चारों के चार हेलीकॉप्टर हासिल कर लें या नहीं। और दूसरी तरफ जो अफगान तालिबान इतनी तेजी के साथ कामयाबी हासिल कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।